सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिनका उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेज जिनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले है जीसस साल्ट। जीसस साल्ट को जीसस ने प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के एल्कोहलिक विलयन को रिफ्लक्स करके एक स्थायी पीले रंग के स्थायी यौगिक जीसस लवण को प्राप्त किया था। ये पहला संश्लेषित कार्बधात्विक यौगिक है। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सबसे पहले बनाया गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? जीसस साल्ट। जीसस साल्ट में सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? प्लेटिनम। यानी जीसस साल्ट है वो किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? प्लेटिनम का। ये पहला संश्लेषित कार्बधात्विक यौगिक है जिसे आजकल पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट तथा एथिलीन की क्रिया से बनाया जाता है। पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट की अभिक्रिया एथिलीन से करवाई जाती है तो जो एक क्लोरीन है वो क्या हो जाती है? प्रतिस्थापित हो जाती है और उसकी जगह क्या जुड़ जाती है? एथिलीन जुड़ जाती है। तो जीसस साल्ट क्या होता है? के यानी इसमें धनायन पोटेशियम और ऋणायन है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है और वो क्या होता है? PTCl3 एथिलीन यानी C2H4। पोटेशियम ट्राई क्लोरिडो एथिलीन प्लेटिनेट फर्स्ट, प्लेटिनेट सेकंड। यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीसस साल्ट में क्या होती है? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होता है। तो जीसस साल्ट है उसमें प्लेटिनम जो है वर्ग समतलीय संकुल बनाता है। प्लेटिनम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2। और जीसस साल्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? शेप कैसी होती है? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर ये होता है, जिसमें प्लेटिनम के तीनों हैलोजन हैं वो प्लेन में जुड़े रहते हैं, उसी प्लेन में जुड़े रहते हैं। और जो एथिलीन है उस एथिलीन का कार्बन कार्बन जो अक्ष है यानी कार्बन कार्बन के जो एक्सिस है या कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो प्लेटिनम के जो जुड़े हुए हैलोजन हैं बचे हुए उस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर होने के कारण कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड 1.33 एंगस्ट्रोम का होना चाहिए वो बढ़ करके कितना हो जाता है? इसमें 1.37 एंगस्ट्रोम हो जाता है। और हाइड्रोजन, एथिलीन के जो हाइड्रोजन हैं वो इसी प्लेन में होते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। इस अणु में एथिलीन अणु एवं धातु आयन के मध्य बंध की प्रकृति दोनों प्रकार की होती है। यानी जो एथिलीन है लिगेंड है वो प्लेटिनम के साथ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मेटल जो है उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड के द्वारा दे दिए जाते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। यानी मेटल जो लिगेंड है उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करके लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और फिर मेटल के जो भरे हुए फील्ड डी ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन लिगेंड के वेकेंट एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल है उनमें दे दिए जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बनता है। यानी सिनर्जिक प्रोसेस होती है। सिग्मा पाई, सिग्मा है वो पाई बॉन्ड के बनने को बढ़ाता है और पाई है वो सिग्मा बॉन्ड के बनने की जो रेट है उसको बढ़ाता है और सिनर्जिक प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो एथिलीन लिगेंड है वो प्लेटिनम के साथ सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया जीसस साल्ट। जीसस साल्ट क्या है? जीसस साल्ट का यूपीएससी नाम क्या है? जीसस साल्ट किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? जीसस साल्ट में मेटल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कौन सी शेप होती है? एथिलीन है वो किस टाइप के बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है? कई बार यही पूछ लिया जाता है बॉन्डिंग नेचर बिटवीन मेटल एंड एथिलीन लिगेंड इन जीसस साल्ट। अब है
विल्किंसन रिएजेंट है, ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरो ट्राइफेनिल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट को क्या कहा जाता है? जीसस साल्ट कहा जाता है। नहीं सॉरी, जीसस नहीं, विल्किंसन साल्ट कहा जाता है। और इस विल्किंसन साल्ट का उपयोग हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजीनीकरण के लिए किया जाता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एक तरह से रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है किसी के साथ। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन है। तो ये हाइड्रोजीनीकरण के काम में आता है और हाइड्रोजीनीकरण भी करता है। तो किस टाइप का कैटालिसिस है ये? होमोजीनस, समांगी हाइड्रोजीनीकरण ये करता है। और जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये पहला वर्ग समतलीय D8 का ये संकुल है, जिसे प्रभावी समांग उत्प्रेरक के रूप में यानी होमोजीनस कैटालिस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता। तो विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है? क्लोरो ट्राइफेनिल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट क्या है? विल्किंसन कैटालिस्ट है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? रोडियम है। रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 1 है। और यहाँ पे किस प्रकार का उत्प्रेरक होता है विल्किंसन कैटालिस्ट? तो ये कैसा समांगी उत्प्रेरक, और कैसी रिएक्शन करता है या क्या करता है, ये किस काम में आता है? तो हाइड्रोजीनीकरण के ये काम में आता है। ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है इसका जब सॉल्यूशन बनता है यानी इसका विलयन बनता है तो ये क्या होता है? अस्थायी हो जाता है, टूट जाता है। इसमें से एक ट्राइफेनिल फोस्फिन जो लिगेंड है वो अलग हो जाता है। और ये जो अलग हुआ जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बहुत ही अस्थायी होता है और इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन करता है तो इसकी जो हाइड्रोजिनेशन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो जब अपन देखते हैं तो मैकेनिज्म से ये पता चलता है कि ये इसमें टूटता है और जो टेट्रावैलेंट रोडियम का कॉम्प्लेक्स है वो ट्राईवैलेंट में बदलता है। लेकिन ये ट्राईवैलेंट है, इसको आइसोलेट नहीं किया गया, ये अस्थायी होता है और तुरंत ही विलायक जिसमें सॉल्यूशन बना हुआ है उस विलायक से क्या कर लेता है? ये रिएक्शन कर लेता है। तो जो रोडियम है विल्किंसन रिएजेंट है उसमें रिएक्शन कैसे होती है, कैसे ये हाइड्रोजिनेशन करता है? तो सबसे पहले देखो कि रोडियम से 3 ट्राइफेनिल फोस्फिन जुड़े हुए हैं और एक क्लोरोलिगेंड जुड़ा हुआ है। तो सॉल्यूशन जब इसका बनाएंगे, विलेन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा और वियोजन में एक ट्राइफेनिल फोस्फिन जो लिगेंड है वो अलग हो जाएगा। अब जो विलायक है, जैसे ही ये ट्राइफेनिल फोस्फिन अलग होता है, विलायक सोलवेंट है वो इसके साथ जुड़ जाता है और ये वापस टेट्रावैलेंट में बदल जाता है। फिर जो अपन हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस इसके साथ जुड़ जाती है और ये टेट्रावैलेंट है वो हेक्सावैलेंट में बदल जाता है। उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब ये हेक्सावैलेंट है, ये क्या करेगा? जिस भी एल्कीन का या एल्काइन का अपन हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं उसके साथ जुड़ेगा। तो जो मेटल रोडियम है वो क्या करेगा? ये जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ क्या बनाएगा? एक अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है, एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? अगला स्टेप जो है ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इस स्टेप में एल्कीन का इंसर्शन होगा। एल्कीन क्या होगी? अंतर्वेश करेगी, रोडियम के साथ जुड़ेगी, रोडियम से एक हाइड्रोजन हटेगा और रोडियम और ये जो पाई बॉन्ड के साथ जो ये अट्रैक्शन है वो रोडियम और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन हट करके एक कार्बन से रोडियम जुड़ेगा एल्कीन के और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एल्कीन का क्या हो गया? इंसर्शन ऑफ एल्कीन। और ये ही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि सोलवेंट आएगा और ये सोलवेंट है वो वापस पेंटावैलेंट हो गया तो सोलवेंट जुड़ करके इसको हेक्सावैलेंट बना देगा और फिर अगले स्टेप में वापस जो एल्कीन के कार्बन और रोडियम के बीच बॉन्ड बना है वो टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन है वो भी टूट जाएगी और वो
एल्कीन का जो कार्बन रोडियम से जो बॉन्ड टूट रहा है कार्बन का, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और इस एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, सोलवेंट जुड़ा हुआ विल्किंसन रिएजेंट मिल जाएगा। यानी सबसे पहले विल्किंसन अलग अलग स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में ये वियोजित होगा, एक ट्राइफेनिल फोस्फिन हटेगा, फिर सोलवेंट जुड़ेगा तो टेट्रावैलेंट बन जाएगा, फिर है ना हाइड्रोजन जुड़ेगी तो वापस हेक्सावैलेंट बन जाएगा, फिर एल्कीन आएगी तो एल्कीन और मेटल के इस विल्किंसन साल्ट के रोडियम के बीच पाई बॉन्ड के बीच अट्रैक्शन होगा, फिर इंसर्शन ऑफ एल्कीन होगी, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर ये हटेगा तब दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा और वापस जो वैलेंसी खाली हुई है वहां क्या जुड़ जाएगा, विलायक जुड़ जाएगा। तो विल्किंसन रिएजेंट है वो होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन के काम में यह आता है। ये एक हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है और होमोजीनस का मतलब ये जब रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की फिजिकल जो स्टेट है वो सेम अगर होती है तो उसे क्या कहते हैं, होमोजीनस कैटालाइसिस। थैंक यू।